इस वक्त सीधे आपको रामेश्वरम लेकर चलते हैं। वहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन कर रहे हैं। वो अब तस्वीर देख रहे हैं, मदुरई से पहुंचे हैं प्रधानमंत्री रामेश्वरम और इस वक्त कलाम स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा और भी कार्यक्रम आज पूरे दिन प्रधानमंत्री का है, जिसमें अयोध्या से जोड़ने वाली ट्रेन का भी उद्घाटन होना है, उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले कलाम स्मारक का ये उद्घाटन किया जा रहा है। डीआरडीओ की तरफ से इस स्मारक को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, रामेश्वरम में मौजूद हैं, जहां पर कलाम स्मारक का उद्घाटन किया जा रहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री कुछ और कार्यक्रम में आज हिस्सा लेंगे। और यही वजह है कि आज नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के जाने की बात चल रही थी, क्योंकि शाम को होना था कार्यक्रम। लेकिन जब सुबह कार्यक्रम हो गया तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले से तय था और वो रामेश्वरम पहुंच गए हैं। तो इस स्मारक का पूरा मुआयना भी कर रहे हैं। इस स्मारक को किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से सजाया गया है, वो भी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। वेंकैया नायडू मौजूद हैं उनके साथ। और पूरे इस सभागार में क्या कुछ किस तरीके से पूरा ये तैयारी की गई, और उसके बाद आज क्योंकि उद्घाटन है तो कलाम स्मारक और वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो प्रधानमंत्री देखते हुए। ये देखिए, ये तस्वीर भी है डॉक्टर कलाम की। ये मूर्ति है डॉक्टर कलाम की और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं पूरे इस सभागार को, जहां पर स्मारक बनाया गया है। वहां पर एक तरह से व्यवस्था इस बात की भी है कि पूरे जीवन काल में डॉक्टर कलाम किस तरीके से रहे, क्या उनकी रुचि रही और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे, उसकी जानकारी जो यहां पहुंचने वाले लोग होंगे उनको मिल जाए। और बहुत बारीकी से प्रधानमंत्री इस पूरे हॉल में जो पूर्व राष्ट्रपति कलाम को लेकर, उनकी जीवनी को लेकर, उनकी यादों से जुड़ी हुई चीजें लगाई गई हैं, उसको निहारते हुए, देखते हुए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी बरसी पर रामेश्वरम में इस स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। इसके साथ अन्य कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री आज शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि कलाम स्मारक का डिजाइन और इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। मोदी यहां ध्वजारोहण भी कर चुके हैं, आपने तस्वीरों में देखा। कलाम की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री के हाथों और उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद यहां से फिर अगले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री निकलेंगे। पीएम मोदी एक प्रदर्शनी बस कलाम संदेश वाहिनी को भी आज रवाना करेंगे, उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। और ये बस देश के अनेक राज्यों से होते हुए 15 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी। कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को है और इसके बाद मोदी एक जनसभा के लिए पंडपम जाएंगे। यहां जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो आज का पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का
जिसमें कलाम स्मारक के उद्घाटन से लेकर उस बस को भी हरी झंडी दिखानी है जो पूरे देश के भ्रमण पर निकलेगी। ये वो स्मारक है डॉक्टर कलाम का जहां पर इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। इसी का उद्घाटन करने के बाद पुष्प अर्पित करते हुए तमाम नेता जो प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मौजूद हैं और कलाम स्मारक का उन्होंने अभी उद्घाटन किया। अब उसी हॉल में मौजूद हैं जहां यह स्मारक बनाया गया है। प्रधानमंत्री कलाम संदेश वाहिनी प्रदर्शनी बस को भी हरी झंडी दिखाएंगे जो देश के विभिन्न राज्यों की यात्रा करेगी और 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी। प्रधानमंत्री हरित रामेश्वरम परियोजना की रूपरेखा को भी जारी करेंगे। पीएम मोदी मुकुंदरायर चतिरम और अरिचालमुनई के बीच NH57 पर 9.5 किलोमीटर लंबे लिंक रोड का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी रामेश्वरम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, एक तो इस स्मारक के बारे में पूरी जानकारी बता दीजिए कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, कैसे तैयार किया गया है, और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। देखिए विद्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम पहुंच चुके हैं और APJ अब्दुल कलाम की समाधि पर जहां पर है वहीं पर भव्य स्मारक बनाया गया है DRDO द्वारा और इसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है, फ्लैग होस्टिंग भी किया है। इसके अलावा कई वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। उन योजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया। जैसा कि आपने भी कहा, NH87 पर 9.5 किलोमीटर का रोड है, लिंक रोड है, इसका उन्होंने उद्घाटन किया है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामेश्वरम से अयोध्या का जो ट्रेन चलनी है उसका भी उन्होंने उद्घाटन करेंगे। कलाम संदेश वाहिनी एक एग्जीबिशन बस है, वो पूरे स्टेट में और पूरे देश में सभी राज्यों में घूमते हुए 15 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा, जो बर्थ एनिवर्सरी है कलाम साहब का। तो एक बड़ा इवेंट कलाम संदेश वाहिनी के जरिए पूरे देश को देने की कोशिश की जाएगी कि कैसे कलाम साहब ने चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, देश के लिए क्या उनका योगदान रहा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम संदेश वाहिनी का झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अलावा DRDO ने जो कलाम मेमोरियल पर बनाया है, एक साल लगे हैं करीब DRDO को इसे बनाने के लिए, इस आर्किटेक्चर को, और ये माना जा रहा है कि ये इसमें कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीयता के भाव है इस आर्किटेक्ट में DRDO द्वारा वो जगाने की कोशिश की जाएगी। इसमें इंट्रेंस जहां पर है वहीं पर इंडिया गेट का लुक दिया गया है और साथ ही 2 डोम्स बनाए गए हैं जो राष्ट्रपति भवन की तरह दिखाई देंगे, जिसमें राष्ट्रपति भवन में है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से रामेश्वरम की जो यात्रा है उसे भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी और इस मेमोरियल द्वारा। तो ये साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री आज पूरी तरह से डेडिकेट कर रहे हैं भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम के संबंध में, जो देश भी जानता है और देश को और क्या क्या जानना चाहिए। मेमोरियल के जरिए, ट्रेन के जरिए, संदेश वाहिनी के जरिए पूरे देश में एक अलग जगाने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री की इस यात्रा द्वारा। कलाम साहब के जो योगदान है पूरे देश के लिए, रक्षा, शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में।